मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसकी चरणानुयोग सूचक चूलिका में 239 नंबर की गाथा की स्वाध्यायपन आज प्रारंभ करते हैं। परमाणु पमाणं वा मुच्छादेहादि एषु जस्य पुणो विद्यति जदि सो सिद्धिं णालहदि सब आगम धरोई। अणुमात्र पण मूर्छातणो सद्भाव जो देहादि के, तो सर्व आगम धर भलेपण नवलहे सिद्धत्व ने। अब ऐसा उपदेश करते हैं कि आत्मज्ञान शून्य के सर्व आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान तथा संय तत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है। अकिंचित कर है माने कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ उत्थानिका से ही अपने को इस गाथा की दिशा पकड़ना है। क्या कहा है कि सर्व आगम ज्ञान, सर्वागम ज्ञान माने जगत के सर्व पदार्थों का स्वयं पर विभाग पूर्वक जानना और वैसा भाव भाषण, स्वयं का स्वय रीति से, पर का पर रीति से। तो सर्व आगम ज्ञान हो, तत्वार्थ श्रद्धान हो माने अपने स्वयं वस्तु आत्मा का प्रतीति रूप जो श्रद्धान हो, तथा संय तत्व माने उसमें एकाग्रता रूपी तीन कषाय की अभाव रूपी प्रचुर स्वय संवेदन की वीतराग परिणति रूपी संयम हो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब इतना सब हो तो अब आत्मज्ञान शून्य की क्या बात रह गई। तो कहा कि सर्वागम ज्ञान भी है, तत्वार्थ श्रद्धान भी है, यानी सरल भाषा में कहो तो सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक चारित्र भी है, मुनिपना भी है। यहाँ मुनि लेना है। मुनिपना कौन सा कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग शांत परिणति का प्रवाही पना प्रवाहित है। ऐसा होने पर भी यदि आत्मज्ञान शून्य है तो उसके कुछ भी नहीं कर सकता, अकिंचित कर है, यानी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ कौन सा आत्मज्ञान लेना कि सातवें गुण स्थान वाली शुद्ध उपयोग रूप दशा से लेकर के एकाग्रता वाला जो आत्मज्ञान अनुभव है वो लेना है। ये छठवें गुण स्थान तक की कथा हुई। आगम ज्ञान है यानी सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति है। छठे गुण स्थान के योग विकल्पों की मर्यादा से आगे का विकल्प नहीं है। लेकिन यदि इतना तो है और इसके उपरांत भी यदि इस आत्म स्वरूप की एकाग्रता का आत्मज्ञान रूपी अनुभव नहीं है
तो उसकी शून्यता है, तो फिर इसको सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं है। वह 3 प्रकार का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तक भी प्राप्ति होने पर अकिंचित कर है। तो यहाँ कौन सा आत्मज्ञान लेना, या सम्यक दृष्टि वाला नहीं लेना, या 7वें गुण स्थान का जो पीछे की गाथा आई थी 238 कल जो चली थी, उसमें कहा था कि ज्ञानी क्षण मात्र में कर्मों को क्षय कर देता। कितने कर्मों को? जितने को अज्ञानी लक्ष्य कोटि भवों में भी न कर पाए, ऐसा लेना, या कर पाता है। तो लक्ष्य कोटि भव तो बहुत लंबे भव थे, अपन ने देखा था। 1 करोड़ पूर्व तक की आयुष्य हो सके, और उसमें एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष जाते हों, ऐसे लंबी काल में भी नहीं कर सकता। उतना उच्छ्वास माने एक सांस मात्र लेने में जितना समय व्यतीत होता है, उतने समय में ज्ञानी कर लेता। तो वहां 2 विवक्षा लेना। 6 डालाकार की विवक्षा से निगोद से लेकर के द्रवलिंगी तक के सब अज्ञानी, और 4थे गुण स्थान से लेकर के आगे के सब ज्ञानी, वहां ये विवक्षा है। और 238 गाथा में जो विवक्षा है वो 7वें गुण स्थान वाले आत्मज्ञान की बात है। इसीलिए 239 में भी कौन सा आत्मज्ञान शून्य के 7वें गुण स्थान। अब अपन अन्वयार देखते हैं। देखो उत्थानिका देख ली अपन ने, अब अन्वयार। और यदि जिसके देहादि केसु शरीर आदि के प्रति परमाणु प्रमाणम व परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती हो, या परमाणु शब्द का प्रयोग एकदम किंचित अंश मात्र भी, या परमाणु शब्द का प्रयोग क्यों है? अंश बताने के लिए। मूर्छा वर्तती तो अज्ञानी हो गया? नहीं है, ये ज्ञानी की बात है। जरा सा भी अरे अभी देखो, आप देखो तो सही। अपन पहले यहां से देखो, उत्थानिका से देखो, यहीं से दिशा मिलेगी गाथा की, कहीं से नहीं मिलेगी आपको। आगे का आत्मज्ञान शून्य छोड़ दो। सर्व आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान तथा संयतत्व। संयतत्व माने 3 कषाय। इस आत्मा की इतनी स्थिरता कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा वर्तती है, ऐसी स्थिरता वाली वीतराग परिणति के प्रवाहीपना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयतत्व सबका युगपद पना भी हुआ है। लेकिन आत्मज्ञान शून्यता है, तो उसको सिद्धत्व के लिए वह अकिंचित कर है। आत्मज्ञान कौन सा आएगा यहाँ? अनुभव की एकाग्रता, आत्मा के अनुभव रूपी, आत्मज्ञान रूपी अनुभव एकाग्रता, ये लेना। अब देखो, अब अनुयार देखो। और यदि जिसके यहाँ जिसके का अर्थ आगे आएगा, और यदि जिसके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती हो, ये दर्शन मोह वाली मूर्छा नहीं, भ्रांति वाली नहीं, चारित्र मोह संबंधी थोड़ा सा भी उसके प्रति का विकल्प हो, तो वह मूर्छा वर्तती हो, तो वह भले ही सर्व आगम का धारी हो। यहाँ सर्व आगम में 3 चीज घटाना है। आगम ज्ञान पूर्वक होने वाला तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी, और स्वरूप की आराधना से प्राप्त हुई 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की संयतत्वपना। ठीक है। तो सर्व आगम का धारी हो तथापि सिद्धिम न लभते, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अब इसकी टीका में बहुत अच्छी स्पष्टता है। देखो, सकल आगम के सार को हस्त अमलक बत करने से, हथेली में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट ज्ञान होने से। ऊपर की लाइन में देखो, सकल आगम को नहीं लिखा, सकल आगम के सार को लिखा है ना। फर्क है कि नहीं बात में? सकल आगम को जान गया है, उसकी बात नहीं ली है। सकल आगम का सार जो शुद्धात्म तत्व स्वयं है, और इसके अतिरिक्त अशुद्धता आदि और जगत के सब पदार्थ पर है, ऐसे स्वयं पर का यथार्थ विभाजन पूर्वक
अपने स्वरूप की आप रूप प्रतीति वाला, उसको कहना सकल आगम के सार को हथेली में रखे आंवले के समान जानता है। तो वह क्या जानता है कि आत्मा को जानता है यहाँ, क्योंकि जो आत्मा को जानता है वही अनात्मा को जानता है। तो इस न्याय से ये आत्मा को जानता है। कैसी है आत्मा, कैसा जानता है आत्मा को कि यह आत्मा भूत वर्तमान भावी स्वयोचित पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह को जानने वाला यह आत्मा है, उस आत्मा को जानता है। इसका नाम है सर्व आगम धर। सूत्र में आया शब्द, सूत्र में सर्व आगम धर आया ना, उसका अर्थ दोबारा से सकल आगम के सार को। तो सकल आगम का सार क्या है? शुद्धात्म तत्व। तो शुद्धात्म तत्व स्वयं, पूरा सार ऐसा, शुद्धात्म तत्व स्वयं और अशुद्धि आदि लेकर के जगत के समस्त पर पदार्थ वे पर, ऐसे स्वयं पर के यथार्थ विभाजन पूर्वक जो स्वयं वस्तु को, कैसी है वो वस्तु आत्मा, कि जो तीनों काल की पर्यायों के साथ परिणमित होने, स्वयचित पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह, अशेष का मतलब कुछ बाकी नहीं। कैसा है द्रव्य समूह, कि द्रव्य कैसे हैं कि तीन काल में अपनी जो पर्याय जिस जिस समय की है उस पर्याय से वे परिणमित होने वाले हैं। ऐसे जगत के समस्त द्रव्यों को, तो ऐसे जगत के समस्त द्रव्यों को जानने वाले आत्मा को जो जानता है वो सर्वागमधर है। ख्याल में आ गई बात कि रह गई कसर? आ गई ना बात, आ गई स्पष्ट। स्वोचित पर्याय का अपन नीचे फुटनोट पढ़ेंगे। अपने को उचित, अपने को माने अपने को नहीं, उन द्रव्यों को अपने अपने को उचित, अपने अपने योग्य। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल की सोच स्वयोचित पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को जानना। जितने जगत के द्रव्य हैं वे उचित पर्याय में ही परिणमित होते हैं। कभी कोई भी द्रव्य कभी भी अनुचित पर्याय में परिणमित होता ही नहीं, आता नहीं। हो होनी अनहोनी कब घट जाए रे, ऐसा जैन दर्शन में है ही नहीं। होनी अनहोनी कब घट जाए रे, अच्छा लगने लगा लोगों को तो भजन हो गया और गाने लगे लोग। होनी अनहोनी होती ही नहीं जगत में। जो कुछ है वो होनी ही है, अनहोनी नहीं होती। स्वयं उचित पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है, श्रद्धान करता है और संयमित रखता है। संयमित रखता माने उसकी ही एकाग्रता के द्वारा तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता को रखता है। ठीक है। उस पुरुष के ऊपर आया था शब्द, जो पुरुष इस प्रकार जगत के सब पदार्थों को जानने वाले आत्मा को जानता है, श्रद्धता है और उस ही आत्मा में संयमित रहता है, उस पुरुष के आगम ज्ञान का, तत्वार्थ श्रद्धान का और संयत तत्व का युगपत बना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चारित्र जो साक्षात मोक्ष का मार्ग कहा, उसका युगपत पना किसको है? मुनि को है ना, वो लेना यहाँ मुनि को है। कौन से मुनि? भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि मुनि तो भावलिंगी ही होते हैं। अब देखो, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयत तत्व का युगपत पना उनकी एकता रूपी भाव होने पर भी यदि वह पुरुष, पूरा दृश्य सामने रखना तो गाथा की टीका एकदम पानी की तरह समझ में आएगी। क्या दृश्य सामने रखना, किसकी बात चलती है, किसकी बात चलती है? कि मुनिराज, मुनिराज को यहाँ पुरुष शब्द का, कौन पुरुष, कैसे पुरुष? कि जो समस्त आगम के सार को इस प्रकार जानते हैं कि मानो हाथ में आंवला रखा हो। तो क्या उस सार को जानने वाले क्या जानते हैं?
कि आत्मा को जानती। सार कौन है सकल आगम का? आत्मा। तो कैसा है आत्मा कि जगत के सब द्रव्यों की, उनकी तीन काल की पर्यायों को जो जो उनमें जिस जिस काल में उचित रूप जन्म क्षण में उपस्थित होती है, उन सबको जानने वाले आत्मा को जो जानता है, ऐसी आत्मा को जो श्रद्धान करता है, ऐसी आत्मा में ही जो संयमित रहता है, ऐसे पुरुष के क्या वर्त रहा है कि उसको आत्मा का आगम ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है ना, तो आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व का युगपत पना वर्त रहा है। ठीक है, ये तो अपने सामने वो उस पुरुष का नक्शा आ गया। अब वही पुरुष किंचित मात्र भी, किंचित मात्र कहां से आया शब्द? परमाणु पमाणम आया था शब्द गाथा सूत्र में, परमाणु पमाणम, अणुमात्र भी, अणुमात्र कहा हरि गीत में, सूत्र में कहा परमाणु पमाणम, टीका में आचार्य परमात्मा ने कहा किंचित मात्र भी। मोह मल से लिप्त होने से, कौन सा मोह? चारित्र मोह। अभी संजलन संबंधी का जो चारित्र मोह वर्तमान वो विद्यमान है, उस चारित्र मोह के मल, उससे लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति तत्संबंधी मूर्छा, उससे उपरक्त रहने से, उपरक्त नाम होता है मलिनता का, मलिनता विकारीपना। तो ऐसा आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयत तत्व यानी सरल भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मुनिपना, सच्चा भावलिंगपना भी यथार्थ प्रकट हुआ होने पर भी यदि किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त है, चारित्र मोह संबंधी उस परिणाम की मलिनता में लिप्त है। कैसी मलिनता? के शरीर आदि के प्रति तत्संबंधी मूर्छा, मूर्छा या दर्शन मोह वाली नहीं, चारित्र मोह वाली। इसमें उपरक्त रहने से काय में असमर्थ हो रहा है कि निरुपराग उपयोग में परिणत होने। निरुपराग माने उपराग रहित, उपराग माने मलिनता रहित, मलिनता रहित माने शुद्ध उपयोग। इसमें लिखा है, देखो नीचे फुटनोट, निरुपराग, उपराग रहित, निर्मल, निर्विकार, शुद्ध। तो ऐसे निरुपराग उपयोग में परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र इतने ही कुछ मोहमल कलंक रूप, परमाणु मात्र कहा था ना, तो इतने से ही मोह मल कलंक रूप कीले के साथ बंधे हुए कर्मों से नहीं छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। अब तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, कोई संदेह, कोई आशंका। कैसी बात करी कि जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग अपनी परिणति में आत्मा की आराधना द्वारा स्वरूप की स्थिरता प्राप्त करके ऐसा प्रकट किया है कि मात्र अब संजलन संबंधी परिणाम बाकी है ना। ऐसा करने पर भी यदि वह उस थोड़ा सा भी जो परिणाम है, परमाणु मात्र भी, जरा सा भी जो मोह मल का कलंक है, वह कीला है, इसमें बंध गया है। वो इसमें बंध जाने से वह निरुपराग शुद्ध उपयोग रूप परिणति में परिणमित नहीं हो पाता है लगातार, तो वह सिद्धत्व को प्राप्त नहीं। ये वाली बात है। इस पर से वहां 79 में कहते मेरे महादुख संकट निकट है। कौन कह रहा है वो बात? अमरचंद स्वामी। कैसे हैं वे? भावलिंगी मुनिराज, 3 कषाय की अभाव रूप परिणति में वर्तते हुए वे मुनिराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मेरे यदि मोह मल कलंक का कीला नहीं छूटा तो महादुख संकट निकट है, वहां से मिला सकते बात। तो मोह मल कलंक रूप कीले के साथ बंधे हुए कर्मों से नहीं छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता।
ये गाथाओं का क्रम ऐसा है। ये गाथा शुरू हुई अपनी एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, यहां से शुरू हुआ। ये कौन सा? मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। 241 गाथा तक चलेगा ये, 10 गाथाओं का। 10 गाथाएं हुई लगभग 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 10 गाथा। 10 गाथाओं तक ये अधिकार चला और उसमें एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है और वह पदार्थों के निश्चयवान को होती है। पदार्थों का निश्चय आगम के सेवन से होता है, इसलिए आगम का सेवन ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। ये वाली बात को रख करके मोक्ष मार्ग के संबंध में समस्त भंगों से यहाँ चर्चा की गई, सभी भंगों से। यहां तक कौन सी बात आ गई कि भले तुमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव को प्रकट किया है, लेकिन अभी भी यदि तुम वो 6वें 7वें का झूला छोड़ करके 7वें की सातिशय दशा को प्राप्त नहीं होकर आगे नहीं बढ़ोगे तो सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, आत्मज्ञान शून्य तीनों में लगेगा। तीनों इकट्ठे है ना, युगपत है उनमें। आगम ज्ञान, तत्वाश्रद्धान, संयत तत्व का युगपत पना, आत्मज्ञान शून्य, इन तीनों का युगपत पना भी अकिंचित कर ही है। अकिंचित कर है माने किंचित कार्यकारी नहीं है। लो यहां तक बात करिए। गुरुदेव के व्याख्यान को अपन देखते हैं। इसमें गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा नियम सार से प्रारंभ की है, वो थोड़ी चर्चा मुख्य है, विशेष है, उसे अपन देखेंगे। ये जो प्रवचन है बीच में अपने 79 के चल रहे थे, उसमें उपलब्ध नहीं होने से 1962 का प्रवचन ये आया है। पेज नंबर है अपना 147, 148, 148, 148 निकाल लो, एकदम नीचे की 5 लाइन है। नियम सार तो कहते हैं कि, अभी गाथा की बात शुरू होगी पर ये थोड़ा देखना। नियम सार तो कहते हैं कि निश्चय निरपेक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसमें व्यवहार की अपेक्षा है नहीं, ऐसा अपना स्वरूप चैतन्य प्रकाश का पुंज, उसको पकड़ करके अनुभव में व्यवहार की अपेक्षा छोड़कर बिल्कुल निरपेक्ष निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। ये नियम सार में से गुरुदेव ने स्मृति में आई बात, तो उस बात को अपने सामने जाहिर करते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही निश्चय रत्नत्रय है। यह निश्चय रत्नत्रय निरपेक्ष है। यह निरपेक्ष निश्चय रत्नत्रय अपने चैतन्य प्रकाश के पुंज को पकड़कर उसके अनुभव करने से परिणति में प्राप्त होता है। इसमें कोई व्यवहार की अपेक्षा है नहीं, अपितु व्यवहार की समस्त अपेक्षाओं को छोड़कर अपने निरपेक्ष चैतन्य प्रकाश पुंज को जिसने दृष्टि में लिया, विषय बनाया, उसका अनुभव किया, उसको निरपेक्ष निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं होती। इतना स्पष्ट किया। और वही एक मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष के कार्य करने में माने मोक्ष रूपी कार्य की प्राप्ति में वही कारण है। समझ में आया? नग्न मुनि की नग्न बात है ये। यहाँ तो नग्न बात का, इसमें नग्न बात क्या? नग्न बात माने निरपेक्ष बात। नग्न बात का मतलब निरपेक्ष, कोई इसमें सापेक्षता नहीं। ऐसा तो राग होना ही चाहिए, अभी तो ऐसा ही राग नहीं आता, तुम काय के मोक्ष मार्ग में आओगे, अभी तो तुमको राग ही तुम्हारे गलत डिजाइन के। अरे तू रागों की डिजाइन देख रहा है, रागों से तो निरपेक्ष यह वीतराग स्वभाव पकड़ में आता है। कहते हैं कि नग्न मुनिराज की नग्न बात, दिगंबर मुनि बादशाह हैं, नागा बादशाह से आगा। बादशाह भी हो ना, उससे भी बड़ा है ये नागा। नग्न दिगंबर साधु जिसने अपने निरपेक्ष स्वरूप को
निरपेक्ष भावना से पकड़ करके जिसने अपनी परिणति में निरपेक्ष रत्नत्रय यानी आगम ज्ञान, तत्वा, श्रद्धा और संयत तत्व को प्राप्त किया है, वे बादशाह से आगे हैं, ऐसा कहते हैं। नागा यानी नग्न मुनि तो बादशाह से भी दूर किसी की दरकार नहीं है। वह मार्ग है, उसकी रुचि कर, उसकी श्रद्धा कर। देह की क्रिया से तो धर्म है नहीं, परंतु व्यवहार रत्नत्रय, सम्यक दृष्टि का व्यवहार रत्नत्रय, मिथ्या दृष्टि का तो होता ही नहीं रत्नत्रय, लेकिन सम्यक दृष्टि के स्वरूप आराधना से अलावा जितनी अपूर्णता है, उस अपूर्णता में जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, आगम का ज्ञान और व्रत आदि का विकल्प रूपी जो व्यवहार रत्नत्रय है, उस वह भी मोक्ष में बिल्कुल कारण नहीं। कितना कारण है? इतना तो है ना सब कारण। मुनि पने बिना तो किसी को मोक्ष हुआ ही नहीं, 100% सच्ची बात है। मुनि पना बिना किसी को मोक्ष होता ही नहीं, इसी बात को तो यहाँ सिद्ध करते। लेकिन मुनि पना कहते किसे हैं प्रभु? नग्नता को मुनि पना कहने का यदि तुम्हें कोई आग्रह हो, तुम्हारी समझ की विपरीतता हो तो मिटा डालो। देखो, देह की क्रिया से तो धर्म नहीं, परंतु व्यवहार रत्नत्रय यानी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का व्यवहार, वह भी मोक्ष में बिल्कुल कारण नहीं है, वह बंध का कारण है। बहुत कठिन। अब जगत को निरपेक्ष बात नहीं बैठती। ये याद किया ना यहाँ नियम सार का, इस प्रकरण को गुरुदेव को याद आ गया तो उसकी चर्चा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है देखते हैं अपन। देखो, जगत को निरपेक्ष बात नहीं बैठती, ऐसा कहते हैं भाई कुछ तो सापेक्ष होना चाहिए, कुछ सापेक्षता तो होना चाहिए। सापेक्ष तो ज्ञान करने की चीज होती है भैया, वह मोक्ष के कारण रूप चीज नहीं होती। वस्तु के स्वरूप को, उसकी वर्तमान पर्याय में बरतती हुई भाव को, उसके त्रैकालिक स्वभाव को, इन सब को समझने में सापेक्षता है। लेकिन अपनी परिपूर्ण अवस्था रूपी मोक्ष की प्राप्ति में कोई सापेक्षता, इनका कारणपना कुछ भी है नहीं। निरपेक्ष नियम सार में तो पद्म प्रभ मलधारी देव ने जहां तहां माने स्थान स्थान पर निरपेक्ष लिया है, वही निश्चय वस्तु है। अपने स्वभाव सन्मुख दृष्टि, अनुभव और रमणता, तीनों एक रूप आत्मा में हो जाना, वही एक मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई मोक्ष का कारण है नहीं। यहाँ देखो कहाँ तक की बात ली है, अपन थोड़ा विचार करो। यहाँ अपन ने जब इसकी अनुव्यार्थ पढ़ा, उत्थानिका पढ़ी, अनुव्यार्थ पढ़ा, टीका भी पढ़ी, यहाँ कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की युगपतता होने पर भी वह युगपतता अकिंचित कर है। तो जब तक कि आत्मज्ञान की अनुभव रूपी आत्मज्ञान का भाव नहीं बरतता, यानी जरा सा भी मोह मल कलंक रहता है, तो सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं है। यानी यहाँ कितना निरपेक्ष मोक्ष मार्ग यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, थोड़ा ये समझने की बात है कि जहाँ पर मुनिराज को, जिन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है, जिनकी परिणति में तीन कषाय की अभाव रूप परम वीतरागता की धारा बह रही है, अतीन्द्रिय आनंद की फुआरा नहीं, झरना चल रहा है। ऐसा झरना चलने वाले मुनिराज के एक जरा सा भी चारित्र मोह संबंधी राग का अंश बाकी होने से वो वहां पर अपने आत्मज्ञान रूपी निरुपराग उपयोग स्वरूप परिणत होने में यदि असमर्थ है, तो उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं है। और ये जीव का हिसाब लगा रहा है कि ये ऐसा राग होगा तो मोक्ष मार्ग होगा। जहां पर इतनी ऊंची बात से निरपेक्ष है वह भाव, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करके पूर्णता की सिद्धि का भाव मार्ग परम निरपेक्ष है,
कि जिसमें इन तीन का युगपत पना भी अकिंचित कर का, तो तेरा राग किंचित कर होएगा, भगवान की भक्ति किंचित कर होगी, स्वाध्याय का परिणाम किंचित कर होएगा। इसलिए ये प्रकरण यहां पर लिया। गाथा तो अब प्रारंभ करेंगे। देखो अपन इसी पेज पे नीचे देखो, एक शब्द आया था ना, भूत वर्तमान और भावी की स्वयोचित पर्यायों वाले समस्त द्रव्यों को, वो लेना। यहाँ भूतकाल की पर्याय, वर्तमान काल की पर्याय और भावी की समस्त द्रव्य की, समस्त हो गई कि नहीं हो गई? भूतकाल वर्तमान भावी में समस्त पर्याय आ गई। ऐसी समस्त पर्याय सब द्रव्य की भूत और वर्तमान और भावी की पर्याय जैसे सर्वज्ञ देखते हैं, अपनी केवल ज्ञान दशा में जैसा सर्वज्ञ इस जगत को देखते हैं, ऐसी प्रतीति श्रुत ज्ञान में आ जाती है। भाव श्रुत ज्ञान में यह ऐसी प्रतीति आ जाती है। भूतकाल की जो द्रव्य की, स्वयोचित का अर्थ देखना, भूतकाल की जो द्रव्य की जिस समय की योग्यता से जो पर्याय है, उस पर्याय सहित समस्त विश्व को जानने वाले आत्मा को जानता है। ये लिया था ना। ऐसा यहां तो कहना है, पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है। ऐसा जानने वाले आत्मा को जानते हैं। क्या कहा, समझ में आया? यहाँ किसकी सिद्धि करी? उस पुरुष की। किस पुरुष की? कि जो सर्व आगमधर हो। अपन ने पढ़ी थी टीका में लाइन, यानी अपने हाथ में रखे आंवले के समान भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों में परिणमित होने वाले, अपनी अपनी योग्यता से जो पर्याय जब की है तब की योग्यता में परिणमित होने वाले सब द्रव्यों को जानने वाले आत्मा को जो जानता है, यहां तक लेना, उसका श्रद्धान करता है और उसमें ही संयमित रहता है। देखो अब इसी की स्पष्टता है, 150 पेज ही है, इसी के नीचे के 2 पैराग्राफ कहते हैं, वह पुरुष जानने वाले आत्मा को जानता। किस जानने वाले? ये समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानने वाले आत्मा को जानता है। उन सब द्रव्यों को स्वयं उचित पर्यायों को जानता है। ऐसा नहीं, अपने ज्ञान में 3 काल 3 लोक की पर्याय के सहित के सब ही द्रव्य और अपना जानने वाला आत्मा, यह जानने वाला यह आत्मा है। जैसे जानता है, इस आत्मा को जानता है, सम्यक ज्ञान है, और उसी का श्रद्धान करता है, सम्यक दर्शन है। और ऐसी ही चीज जैसे है, ऐसी अंतर में ज्ञान के स्वयं संवेदन में प्रतीति। काय में प्रतीति? स्वयं संवेदन में प्रतीति। कहाँ इसने उस आत्मा को आपरूप अनुभव करके प्रतीत किया कि अनुभव दशा में आत्मा की जो आनंद रूप स्वयं संवेदन है, वह मैं हूँ। आनंद नहीं, आनंद में हूँ ऐसे नहीं, यह मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति सम्यक सत्य हो गई है। और केवल ज्ञान की नहीं भैया, ये श्रुत ज्ञान की बात चलती है। अभी तो 6वें गुण स्थान की बात चलती है। ये कौन सा पुरुष लिया है? मुनिराज। 6वें गुण स्थान वाले भावलिंगी मुनिराज, क्योंकि 6वां गुण स्थान भावलिंगी को ही होता है। 6वें गुण स्थान में ऐसी दशा है, और संयमित रखता है अपनी वृत्ति को। कहाँ संयमित रखता है? कि अपने स्वरूप में संयमित रखता है। अंतर में, स्वरूप में, अतीन्द्रिय पर्याय में लीन है। अकषाय माने 3 कषाय का नाश हुआ है, और स्वरूप में इतना लीन है, निर्विकल्प अभेद नहीं है। अभी उसको ही तो कहा आत्मज्ञान शून्य, लिया ना। सप्तम गुण स्थान के योग्य नहीं, संयमित है, लीन नहीं, परिणति है, शुद्ध परिणति, संयम वाली, अपने स्वरूप की आराधना से वर्तने वाली
तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग आनंद की धारा का परिणमन तो है, लेकिन निर्विकल्प अभेद वो प्रवृत्ति नहीं है, शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति नहीं है, सप्तम गुण स्थान के योग नहीं है, संयमित है। संयमित है माने स्वरूप में तीन कषाय का अभाव होकर वीतरागी परिणति पर से निरपेक्ष परिणति अंदर प्रकट हुई है। ये तो है उस पुरुष के, बहुत सूक्ष्म बात है। 152 पेज देखेंगे, ऊपर की 3 लाइन छोड़कर। ऐसा पुरुष भी, जिसकी चर्चा अभी आ गई अपन ने पढ़ी, ऐसा पुरुष भी निरुपराग उपयोग में परिणत करके, यानी महामोह मल कलंक के कीले से बंधा मलिन होता हुआ, उतना जोड़ लेना है इसमें। निरुपराग उपयोग में परिणत करके, यानी राग में उपयोग में जो थोड़ा राग था उसको छोड़कर निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता, अकेले ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करता, यानी ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के भेद को छोड़कर अनुभव नहीं करता। अंतिम तक का राग ले लिया, इसमें भी उलझा है तो संसार में पड़ा है। कहाँ तक? ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के भेद में वर्तता है, तो अभी कहाँ को कहाँ है कि वो महा मोह मल कलंक के कीले में बंधा है। यहाँ तक की बात है। ये मोक्ष मार्ग है, जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा स्वयं उस पर चलकर जिन्होंने वीतरागता प्राप्त की, वीतराग स्वरूप को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जाना है, परिपूर्ण प्रत्यक्ष प्रकट किया है, उनकी बात है। इसमें कहते हैं कि जहाँ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भेद का विकल्प भी महामोह मल कलंक के कीले के समान इस पुरुष को बांध के रखता है, मुक्त नहीं होने देता। और तुम राग में उपादेयता खोजते फिरते हो, तो या तो तुम्हें अभी जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी वे क्या कहते हैं उसकी तुम्हें दिशा ही नहीं मिली। तुम अपनी उसी मिथ्यात्व रूपी भ्रांति से और इस आगम का और जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए शास्त्रों का जनवाणी का तुम अर्थ करने चल दिए, तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि उसकी दिशा क्या है, कहाँ है कि नहीं। देखो, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के भेद को छोड़कर अनुभव नहीं करता, समझ में आया। सप्तम गुण स्थान के योग अनुभव दशा नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र इतने ही कुछ वो मोह मल कलंक रूप कीले के, वह पुरुष उतने ही मोह मल कलंक मलिनता की पर्याय के कारण कीले के साथ बंधा हुआ, कीले के साथ बंधा हुआ राग के अंश का कीला। कीला समझते हो? हमारे यहाँ तो कीला कहते हैं, पशु को बांधते ना खूंटा, खूंटा तो हमारी काठियावाड़ी भाषा है, खीला कहते हैं। गाय को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं खूंटे से, इसका खूंटा रह गया है। गाय बंधी है ना खूंटे से, तो गाय बंधी खूंटे से कैसे मुक्त होगी? नहीं होती। ऐसे बीच की छोड़ना 5-6 लाइन देखो। यहाँ तो अभी अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि शरीर की क्रिया से मुझे लाभ होगा, यानी बराबर शरीर की क्रिया रखूं, यत्नाचार से प्रवर्तन करूं तो मेरे लाभ होएगा। यहाँ यानी अनादि की मान्यता में देव गुरु सास की भक्ति का स्वराग आया, बस उसमें भी कुछ है भैया, ऐसा थोड़ी व्यर्थ ही चला जाएगा। थोड़ा संवर तो है, निर्जरा तो है, संवर निर्जराय धूल में भी नहीं है। सुन तो सही, आश्रव के भाव को संवर कहते हो, शर्म आनी चाहिए। और फिर कहते हो हम 7 तत्व पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, 9 तत्व पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि पुण्य पाप रूपी आश्रव भाव को, जिनके निरोध को संवर कहा, तुम उन्हें संवर कहते हो। जिसके निरोध को संवर कहा है जिनेन्द्र परमात्मा ने, तुम उन भावों को संवर कहते हो और बुद्धि भी नहीं लगाते।
देवगुरु शास की भक्ति का शुभ राग आया, बस उसमें भी कुछ संबंध निर्जरा है, धूल में भी नहीं, सुन तो सही। देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग आता है, लेकिन वह संवर निर्जरा नहीं, उससे धर्म नहीं होता, उससे अंतर्मुख होने की उस राग में ताकत नहीं है, ताकत नहीं। वो जो राग है ना देवगुरु शास के प्रति की भक्ति का, स्वाध्याय के प्रति का जो राग है, तत्व चिंतन के प्रति का जो राग है, उस राग की ताकत नहीं है कि ये आत्मा के सन्मुख उपयोग को ले जा सके। आत्मा के सन्मुख उपयोग किस पुरुषार्थ से ढलता है, जरा विचार करते हैं। ये आत्मा की सन्मुखता करे ऐसा उपयोग जो अपने गायक स्वभाव की तरफ ढले, ऐसा आखिर महाराज कौन सा पुरुषार्थ है कि जिससे ढलता है? कि ये जो राग के अनादर का और स्वरूप की महिमा और आदर में स्वयं ही पुरुषार्थ उपड़ करके उसको उपयोग को ढलता है। लेकिन जब तक राग का आदर वर्तेगा तब तक तेरे स्वरूप का अनादर वर्तेगा, और स्वरूप का अनादर वर्ते तो ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं उपड़ता, ऐसा पुरुषार्थ ही जागृत नहीं होता तो जो स्वरूप का अवलंबन ले सके। देखो देवगुरु शास की भक्ति का राग आता है, ये हो गया था। नीचे देखो, ऐसा मोक्ष मार्ग जो राग से निरपेक्ष होकर और अपने स्वभाव की अपेक्षा करके आत्मज्ञान में अंतर में अनुभव नहीं करता, तो इतने राग मात्र से भी पुण्य बंद होता है, लेकिन कर्म से छुटकारा होता नहीं। राग कहा ना इसको, मोह मल कलंक कीला, मोह मल कलंक कीले के साथ ऐसा कहा है भाई। कर्म के कारण राग, ऐसा शब्द यहां नहीं है। देखो कलंक रूप कीला ऐसा लिया है कि अपने दोष के कारण। यहां कोई ऐसा हिसाब लगाने की चेष्टा करे तो यहां इनकार है उसका। यहां वो शैली नहीं है। कौन सी? कि अभी साहब उसको चारित्र मोह का उदय वर्त रहा है, उसने अभी उन प्रकृतियों का क्षय नहीं किया है, अभी उपसमित की है, आदि इत्यादि वाली शैली यहाँ है ही नहीं। वो ज्ञान करने की शैली है, जान लो। लेकिन यहाँ वो जाने हुए उस बात को जान लिया ना आपने कि जब यहाँ इसके स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है, अपना ही दोष है, तब यह आत्मा के अनुभव रूप एकाग्रता रूप निरुपराग में परिणत नहीं हो पा रहा है, तब वहां निमित्त में चारित्र कर्म का उतना उदय आदि शेष है। ये जान लिया ना। लेकिन वो शैली यहां नहीं घुसेगी, वो आपने जान लिया है। अब यहाँ तो निर्धारण इस बात का है कि ऐसा कौन सा भाव है कि जिसके कारण से इसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ वो वाली शैली चलती। इसलिए ही तो कहते हैं आगम ज्ञान से जानना तो बराबर होएगा, लेकिन आगम ज्ञान के पूर्वक अध्यात्म समझ में नहीं आता है। आगम ज्ञान से आगम जानिए और अध्यात्म को अध्यात्म से जानिए, ऐसी है शैली। देखो यहां लिया, कर्म के कारण राग हो रहा है, ऐसी बात यहां कही नहीं है। देखो गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा शब्द यहां नहीं है। कलंक रूप कीला ऐसा लिया है, अपने दोष के कारण जो राग आया। क्या दोष हो गया महाराज हमसे कि भले पंच महाव्रत का परिणाम आया, 28 मूल गुण का परिणाम आया, ये राग का कीला है, ये मोह मल कलंक है। कौन? पंच महाव्रत का परिणाम, 28 मूल गुण का परिणाम, ये मोह मल कलंक है, राग का कीला है, तेरा दोष है ये। देखो यहां मुनिराज के दोष निकालने की बात नहीं चल रही है, यहां मोक्ष मार्ग के निर्धारण की बात चल रही है कि यथार्थतया मोक्ष मार्ग है क्या। एक बार अपने ज्ञान में निर्धारित तो करो, उसकी नक्की तो करो कि मोक्ष मार्ग क्या है। ये राग का कीला है, मोह मल कलंक है,
मुनि 28 मूल गुण पालते हों। कौन? सच्चे मुनि भावलिंगी वो। और 28 मूल गुण में आ गए, यानी वह उपयोग 28 मूल गुण में परिणत हो गया विकल्प में, तो कहते हैं वह मोह मल कलंक है। समझ में आया? अरे इतने मात्र मोह के मल रूपी कलंक से मोक्ष नहीं होगा। ये बात चलती है महासंतों की, ये बात चलती है आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य अमृतचंद स्वामी की। वे स्वयं ही कहते हैं और स्वयं उस कीले में बंधे। लेकिन जो वे ऐसा तो नहीं कहते, मेरा क्या दोष है इसमें, चारित्र मोह का जब तक उदय वर्तेगा तो मेरी क्या गलती है, मैं तो पूरा काम कर रहा हूं। ये चारित्र मोह जब जगह दे देगा तो हो जाएगा, तेरे कोई काम नहीं चल रहा, महामिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं चल रहा। 154 पेज देखेंगे नीचे वाला। लीनता हुए बिना धारा कैसे चढ़ेगी? धारा श्रेणी के ना, श्रेणी आरोहण, तो लीनता में चढ़ता है श्रेणी आरोहण। वह तो विकल्प है। क्या विकल्प है? कि ये तो प्रमाद है। क्या प्रमाद है? ऐसे चलूं, ऐसे बोलूं, ऐसा कहूं, यह भी सब राग है। शास्त्र रचूं, इतना भी संग के प्रति प्रेम है कि ये जो संग है इसमें इतना हो तो वह ठीक है, वह भी शास्त्र रचने का राग है। अरे शास्त्र रचने का भाव भी राग है। शास्त्र रचने का राग, शास्त्र बनाऊं, राग से बनता तो है नहीं। शास्त्र राग से बनता तो है नहीं, बनता तो है उसके कारण से, परंतु राग आया कि मैं समय सार शास्त्र रचूं। ये राग कौन है? ये मोह मल कलंक का कीला है। संग में जो मुनिराज हैं वे आत्म आराधना में निर्वाध रूप से परिणमित हों, ऐसा जो राग, उनके कोई आशंका आदि तत्व संबंधी कोई पूछ, कोई परख, उसमें मैं जवाब दूं, इनको उपदेश दूं, इनको मेरे उपदेश से लाभ होता है, ये तो बुद्धि तो है नहीं ऐसी कि उनको मैं लाभ कराता हूं, लेकिन उपदेश दूं, इतना जो परिणाम है वो परिणाम मोह मल कलंक का कीला है। इसमें शब्द डाला आचार्य भगवान ने। समय सार शास्त्र रचूं, धवल रचूं, पुष्पदंत भूतबली, महामुनि जंगल में बसने वाले। कौन से? 5 परमेष्ठियों में जो विराजते हैं उनकी चर्चा चल रही है भैया। 5 परमेष्ठियों में जो विराजते हैं ऐसे महामुनियों की चर्चा चल रही है कि उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का युगपत पना होने पर भी यदि आत्मज्ञान के अनुभव रूप निरुपराग स्थिरता नहीं होती है, शुद्ध उपयोग की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो उनको सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरा पॉइंट, सिद्धत्व की प्राप्ति किसे होती है? एक मुनि को होती है। तो मुनिपना क्या सिद्ध हुआ? शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति ही श्रावण नहीं, ये नक्की होता है। यहां देखो होता है कि नहीं होता। पुष्पदंत भूतबली महामुनि जंगल में बसने वाले 2200 वर्ष पहले विकल्प आया कि ताड़ पत्र में मैं लिखूं, शास्त्र हो गया, तो कहते हैं कि वह राग आया, वह भी पुण्य बंध का कारण है, संवर निर्जरा नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। तो मुनिराज ने तो ऐसे 5 परमागम महान से महान हमको वहां से विदेश से और भगवान महावीर की, भगवान सीमंदर की वाणी दी, जो हमें अत्यंत हितकारी है, हमारी भव्यता है, जो हमें ये बात मिली। तो कहते हैं
कि तेरी भव्यता है तो तू तेरे आत्मा का आश्रय लेकर अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट कर, लेकिन शास्त्र रचूं ये भी मोक्ष मार्ग नहीं और शास्त्र पढ़ूं ये भी मोक्ष मार्ग। कोई कहे भाई दूसरे को मोक्ष मार्ग में लगाने का विकल्प तो आया है, अच्छा विकल्प है भैया, सब जगत के सब जीव मोक्ष मार्ग में लगो। कोई स्त्री पुत्र के लिए तो आया नहीं है, कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे भाई गांव में रहते हैं जरा उनकी देख लेना, ऐसा तो विकल्प आया नहीं है। हमारे तो विकल्प ये आया है कि जगत के सब जीव प्राणी मात्र इस अपने वीतराग स्वरूप गायक परमात्मा का आश्रय लेकर अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करो, अतीन्द्रिय आनंद में रमणता करो और अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक पूर्ण आनंद की प्राप्ति करो। हमको तो ऐसा विकल्प आया है, कोई स्त्री पुत्र के लिए तो नहीं आया है। तो कहते हैं ये जो विकल्प आया है ये मोह मल कलंक का कीला है, इसने तुझे संसार में अटका रखा है। लिखा है इसमें, बन सकता है ऐसा भी नहीं, पुस्तक तो पुस्तक के कारण से बन गया, ऐसे मंदिर कोई बना नहीं सकता, मंदिर तो मंदिर के कारण से बनता है। वो पूछा उसने मंदिर को कैसे मालूम पड़े कि मुझे मंदिर बनना है, तो इसमें मालूम पड़ने की क्या बात है। स्वयं उचित पर्यायों से प्रत्येक द्रव्य भूत भावी वर्तमान काल में, वर्तमान में परिणमित हो रहा है, भावी में होगा। नीचे देखना बस अंतिम पैराग्राफ है। अकिंचित कर ही है, भाषा ऐसी है, शब्द कितने रखे हैं, आ अर्थात नहीं, किंचित माने जरा भी, कार्य कर नहीं, अकिंचित कर, किंचित माने जरा भी, आ माने नहीं, कर माने कार्यकारी, किंचित कार्यकारी ही नहीं, इतना तो जोड़ दिया है। यानी क्या अमृतचंद स्वामी को एकदम अकिंचित कर शब्द ही डालने का क्यों भाव आया वहां पर। आगम ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और स्वरूप के संयमन रूप निरंतर जो बहने वाली तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग धारा चल रही है, उनके आत्मज्ञान रूप अनुभव निरुपराग परिणति का जो अभाव है, यानी वो नहीं हो पा रही, उसको क्यों नहीं हो पा रही कि अपने दोष से। तो इतना होने पर ये तीन का युगपत बना अकिंचित करे, ऐसा ही शब्द क्यों डाला। यानी यदि थोड़ा सा जरा इस बात को गंभीरता से विचार में लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसी ग्रंथ की पीछे की 2-3 गाथाओं पहले आया कि आगम ज्ञान पूर्वक होने वाला स्वरूप श्रद्धान तत्वार श्रद्धान और आगम ज्ञान तत्वार श्रद्धान पूर्वक स्वरूप में रमणता का, स्थिरता का विशेष भाव, विशेष से विशेष भाव, उसका नाम चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही यानी इनका युगपत पना ही अथवा इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। इतनी बात कहकर के भी अब आप कहते हो कि इनका युगपत पना भी अकिंचित करे। थोड़ा मिलाना पड़ेगा ना बात को, अपन विचार करके मिलाते हैं कि आगम में यह बात स्पष्ट तरीके कही गई है कि नहीं गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, इसमें किसी को कोई संशय, कोई आशंका नहीं है। उसे जहां मोक्ष मान निरूपित किया, इस उसी को यहां अकिंचित कर कहा मोक्ष की प्राप्ति में। तो उसमें क्या युति है, क्या कैसे बैठता है ये मामला कि भैया वो है जिसको, उसको ही इस प्रकार के निरुपराग परिणत होने का अवसर है। लेकिन निरुपराग परिणति आत्मा की एकाग्रता यदि नहीं होगी तो तेरे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह बात हमने इस ग्रंथ की 231 नंबर की गाथा, 232 नंबर की गाथा में प्रारंभ से ही शुरू करी। एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान को होती है, पदार्थों का निश्चय आगम के सेवन से होता है, इसलिए आगम चेष्टा तदो चेष्टा। और उसी मोक्ष मार्ग को यहां तक सिद्ध करते आए, तब यहां अकिंचित कर शब्द डाला है। देखो गुरुदेव खुलासा करते, जैन मार्ग में नहीं, कहां रह गया,
अकेला ज्ञान गोला चैतन्य राग से तद्दन भिन्न होकर अंतर में लीन हुए बिना ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन तीन के भेद को भी छोड़कर, यही आती ना, 6 डाला में भी आती है यही बात। तो ये अभेद हो जाना, यानी अभेद हो जाने का तात्पर्य पर्याय द्रव्य में घुस जाएगी, अभेद हो जाएगी, ये नहीं। पर्याय में ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के भेद का भेदपना नहीं रहता, इसका नाम अभेद हो जाना। इसके अभेद हुए बिना मोक्ष अथवा केवल ज्ञान होता नहीं। पद्म प्रभ मलधारी देव एक कलश में कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जैन मार्ग में भेदवाद ज्ञानी को भी उत्पन्न होता है, ध्यानी को भी अंदर में विकल्प ध्यान से हटकर कर विकल्प उत्पन्न हो जाता है। कैसा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन नाम दर्शन स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन भेद से मोक्ष होगा ये नहीं, जैन शासन में कौन जाने। ये नियम सार में कलश आया है, लिया ना पद प्रमलधारी देव में। देखो इसकी और खुलासा ऐसा उसमें लिखा है कि थोड़ा विकल्प उठा, सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और फिर ध्यान में एकाकार में गए और फिर विकल्प आया। क्या विकल्प आया कि मैं ज्ञान हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा भेद उठा। तो मुनि कहते हैं, यानी पद्म प्रभ मलधारी देव मुनिराज हैं, आचार्य नहीं, वे ऐसा कहते हैं कि ऐसा जो भेद विकल्प जिसको उठा है उसको मोक्ष होगा या नहीं कौन जानता है, यानी कि नहीं होगा। तो ऐसी उनकी अलंकारिक शैली है ना, तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि नहीं होगा, मोक्ष होगा नहीं। ये थोड़ा सा मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, समय खत्म हो गया इसलिए 157 पेज निकालना, थोड़ी सी जरा सी बात है उसमें। ऊपर से 10 एक लाइन छोड़ के जो पैराग्राफ है, एक तरफ कहना कि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, थोड़ा समझ लें जिससे कोई अपने गड़बड़ी ना रहे। एक तरफ कहना चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, समय सार में ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष हो गया। कलश में ही आता है मोक्ष एवं, सुन तो सही, एक आत्मा का भान अनुभव में हो गया तो मोक्ष हो गया। समय सार जी में कहा वह दर्शन की प्रधानता में दर्शन का विषय द्रव्य है, सो द्रव्य तो मुक्त ही है, द्रव्य तो मुक्त ही है, तो मुक्त की दृष्टि होने से वह मुक्त ही हो गया। इस अपेक्षा से वहां मुक्त कहा है। यहाँ तो पर्याय की एक एक पर्याय की धर्म कांटे पर तौल चल रही, और वो भी आगम शैली में नहीं, अध्यात्म शैली में। एक एक पर्याय की बात करते हैं। छठे गुण स्थान में एक विकल्प आया, कौन सा विकल्प आया? मैं शुद्ध हूं। मुक्ति नहीं है भाई साहब, ऐसा कहते हैं। पर्याय में मुक्ति नहीं, वो द्रव्य मुक्ति की बात अलग है। मुक्त स्वरूप को दृष्टि में लिया होने से मैं तो मुक्त ही हूं, ऐसा दृष्टि का जोर है। यहाँ तो पर्याय पर्याय की बात चलती है। द्रव्य छूटा है ऐसी प्रतीति ज्ञान, छूटा माने मुक्त है, ऐसी प्रतीति ज्ञान में अनुभव में हो गई तो कहते हैं मुक्त है, जाओ मुक्त एव, ऐसा शब्द कलश में पड़ा है, मुक्त एव लिया। यहाँ पर्याय पर्याय की चर्चा है। ये 239 गाथा अपनी पूरी हुई, आगे चर्चा अगली गाथा।